हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल राधा क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए प्यारी सी ड्रेस बनाने वाले हैं। बहुत ही सिंपल आसान तरीके से हमने इस ड्रेस को बनाया है। हमने इसे 2 कलर से बनाया है। ये ड्रेस में 5 नंबर के कानों को पहना कर दिखा रही हूँ आपके ही सामने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लाइनिंग का फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई हमने 9 इंच और लंबाई भी हमने 9 ही इंच रखी है। इसी तरह से हमने सेम अब हम इसको एक बार फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड करेंगे। इसी तरह से हमने 4 पीस ग्रीन की और 4 येलो की कटिंग कर प्रेस कर हमने इनको तैयार कर लिया है। अब हम एक ग्रीन वाला लेंगे और एक येलो वाला लेंगे। अब दोनों की जिस साइड हमारी खुली हुई साइड है उसी साइड को हमें दोनों को एक के ऊपर इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह से हमें सीधी सिलाई लगानी है। ये हमारा एक पीस बन गया है। अब उसी तरह से हम वापस येलो और ग्रीन लेंगे। दोनों को एक के ऊपर इस तरह से रखकर हम फिर से सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह से अब हम इन दोनों पीस को 2 पीस के और ऊपर इस तरह से रख के सिलाई लगाएंगे तो हमारे चारों आपस में जॉइंट हो जाएंगे। हमें सीधी सिलाई लगाते हुए जाना है। ये हमने सीधी सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लिया। इस तरह से हमें दोनों पीस बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं, एक पीस और ये दूसरा वाला। अब हम एक वाला लेंगे, एक पीस लेंगे, इसके ऊपर हम गोटा लगाएंगे। चारों कॉर्नर पर हमें गोटा लगाना है। 2 बार लगाना है। एक बार लगाकर तैयार करेंगे और फिर इसी तरह से हम सेम दूसरी बार लगाएंगे। इस तरह से हमने एक बार लगाया। अब हम डबल में गोटा पत्ती लगाएंगे, ये वाली। इसी तरह से हमें दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम एक पीस लेंगे, इसको हम उल्टा कर अब हम एक बार फोल्ड करेंगे और फिर एक बार और फोल्ड करेंगे। फोल्ड कर हम इसके ऊपर मार्क लगाएंगे। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम ऊपर की साइड में जो कोना दिखाई दे रहा है वहाँ पर हमें 1 इंच पर हम मार्क लगाएंगे। हमने 1 इंच पे मार्क लगाया। राउंड शेप में लगाना है। 1 इंच में राउंड शेप पर मार्क लगाकर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। दोनों की हमें इसी तरह से कटिंग करनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर तैयार कर लिया। अब हम जो हमारा ग्रीन वाला दिख रहा है उस पर हम कटिंग करेंगे। कटिंग कर दोनों कॉर्नर को अंदर की साइड हल्का सा मोड़कर हम सिलाई लगाएंगे। ये अब इसी तरह से हम ग्रीन वाले के ऊपर ग्रीन रखकर सिलाई लगाएंगे। दोनों को आपस में जॉइंट कर लेंगे। दोनों में हमने कट लगाया ग्रीन वाली में और ग्रीन वाली को अंदर फोल्ड कर हम इसको सिलाई कर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद फिर हम इसकी प्लेट्स बनाएंगे। ये हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है। दोनों को जॉइन कर लिया है। अब हम इसकी प्लेट्स बनाएंगे। इस तरह से हमें एक के ऊपर एक रखते जाएंगे और प्लेट्स बनाते जाएंगे। ये रखी 3-4 प्लेट्स बनाई और अब हम इनकी सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से 3-4 बनाई और फिर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से यह हमारा घेर बनकर
कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें इसकी कमर की चौड़ाई बताएंगे। हमारी कमर की लंबाई लगभग 5 इंच बनकर आई है। अब हम इसमें नेपा लगाएंगे। नेपा लगाने के लिए हमने ये पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच और लंबाई 7 इंच रखी है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड कर ऊपर से भी हल्का सा मोड़कर हम घेर को उल्टा करेंगे। उल्टा कर कॉर्नर पर इस पट्टी को रख कर हम सीधी सिलाई लगानी है हमें। ये हमारी सीधी सिलाई लग गई। अब हम इसको सीधा करेंगे। सीधा कर इस पट्टी को ऊपर की साइड एक बार मोड़कर सिलाई लगाएंगे तो हमारा घेर बनकर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसके ऊपर वेल्बो अटैच करेंगे। ये हमारा घेर बन गया है। अब हम वेल्बो लेंगे। दोनों कॉर्नर पर एक कॉर्नर पर ऊपर की तरह लगाना है और दूसरे को अंदर की साइड लगाकर हमें सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट करना है। ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके लिए चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए हमने ये पट्टी ली, इसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच और लंबाई 10 इंच रखी है। अब हम इसको एक बार इधर से फोल्ड करेंगे और एक बार इधर से, फिर दोनों को एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए हमें सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट करना है। अब हम इसके ऊपर 2 बार गोटे की लेस लगाएंगे। ये हमने एक बार लगा लिया। अब इसी बार तरह से हम दूसरी बार लगाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड कर हम 20 सेंटर से इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हम इन दोनों को आपस में इस तरह से 1 इंच की सिलाई लगा लेंगे। लगभग हमें 1 इंच तक ही सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हम इसको घेर में जॉइन करेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम घेर लेंगे, इसको फोल्ड करेंगे और सेंटर में हमें मार्क लगाना है। जहाँ पर हमने मार्क लगाया है वहीं पर इसको रखकर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हमारी ड्रेस एकदम बनकर कंप्लीट हो जाएगी। ये ड्रेस मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही पहना कर दिखाई है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कान्हा जी के सभी भक्तों को राधे राधे। ये हमारी ड्रेस बनकर कंप्लीट हो गई। आप इस ड्रेस में कान्हा जी का लुक देख ही सकते हैं कैसे लग रहे हैं।